आज कबीरदास जी का जन्मदिन है। कबीरदास जी ने मनुष्यता की रक्षा के लिए संसार भर में, बल्कि अपने देश में विशेषकर फैली हुई जो भेदभाव की दीवारें हैं उनको ध्वस्त कर हमको एक नई मानवीय चेतना से संयुक्त किया। और किस तरह मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध सकारात्मक सोच रखने वाले भी तीन संत, तीनों वैज्ञानिक धरातल पर खड़े हैं, बुद्ध, कबीर और स्टीफन हॉकिंग। इन तीनों ने जीवन की महत्ता को, शरीर के महत्व को, एक बार मिले इस जीवन के अर्थ को, उसके मर्म को वैज्ञानिक धरातल पर समझाने की कोशिश की है। अब शरीर, जब जीवन एक बार मिला है तो शरीर के महत्व को तो समझना चाहिए। हम शरीर पर कम ध्यान देते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे जीवन को प्रतिपल प्रतिदिन मृत्यु की ओर ले जा रही होती है। इसलिए देखिए, बुद्ध कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को स्वच्छ और मजबूत नहीं रख सकते हैं। और कहते हैं कबीर, पंडित न कर वाद विवाद, या देही बिन शब्द न स्वाद। ये शरीर है तभी तो हम बोल पाते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रेम करते हैं। और फिर ये जो पृथ्वी द्वारा दी गई फल फूल, अन्न और जल, इसका स्वाद अनुभव करते हैं। तो शरीर कितना महत्वपूर्ण है। और इसके बीच में बाधा कौन सी चीज़ है? तो ईश्वर। और ईश्वर के नाम पर चल रहे धर्म और वर्ण। कबीर ये तीनों एक ही धरातल पर खड़े होकर कहते हैं। अब देखिए, साधो तुम तो करो विचार, कबीर कहते हैं, बहुरी ने आना यह संसार, इस संसार में दोबारा नहीं आना है, तुम सोच के देखो, कबीर कह रहे हैं। और स्टीफन क्या कहते हैं, क्या मुझ में आस्था है? हम सबको यह स्वतंत्रता है कि हम जो चाहें उसमें विश्वास करें। और मेरे विचार में सबसे सरल व्याख्या यही है कि कोई ईश्वर नहीं है। न तो किसी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है और न ही कोई हमारे भाग्य का संचालन करता है। इससे मुझे एक गहरी समझ मिलती है, शायद न तो कोई स्वर्ग है और न ही परलोक। मेरा मानना है इसके समर्थन में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। इसके समर्थन में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। यह विज्ञान में जो कुछ भी हम जानते हैं उसके विपरीत है। मेरा मानना है जब हम मरते हैं तो धूल में मिल जाते हैं, लेकिन एक अर्थ में हम जीवित रहते हैं अपने प्रभाव में। और अपनी संतान को जो हम डीएनए देते हैं उसके माध्यम से हम जीवित रहते हैं। हमें यह एक ही जीवन मिला है। कबीर ने कहा, बुद्ध ने भी कहा और स्टीफन भी कह रहे हैं, हमें एक जीवन मिला है जिसमें हम ब्रह्मांड की भव्य रचना की सराहना करने की, ताकि हम ब्रह्मांड की भव्य रचना की सराहना कर सकें। और उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। इसलिए मैं कबीर की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ पद आपके सामने रख रहा हूँ। हम बहुत सारे चिंताओं के बोझ तले दबे रहते हैं और जीवन का जो वास्तविक आनंद है उससे वंचित रहते हैं। इसलिए कबीर जीने की कला सिखलाते हैं और हमको कहते हैं कि हम जितना निर्भर हो सकें उतना ही जीवन आनंदमय हो सकता है। इसलिए कहते हैं, भोले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया, भूखा हो तो भोजन कर ले, आगे हाट न बनिया।
भोले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। भोला मन समझ के लाद लदनिया। प्यास लगे तो प्यासा हो तो पानी पी ले, प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ बिकनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया। और कबीरदास जी मानवीय एकता को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जब एक ही शरीर है, एक ही तरह का चमड़ा है, एक ही तरह का रक्त है, तो फिर भेद कहाँ से आया। और ये भेद मनुष्यता को खंडित कर देता है। साधो एक रूप सब माई, साधो एक रूप सब माई, अपने मन ही विचार के देखो, अपने मन ही विचार के देखो, और दूसरो नाही। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो, और दूसरो नाही। एक त्वचा रुधिर पुण्य के, एक त्वचा रुधिर पुण्य के, विप्र शूद्र के माई। कहीं नारी कहीं नर होई बोले, कहीं नारी होए कहीं नर बोले, गैव पुरुष वह आही। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो, और दूसरो नाई। आप गुरु होए मंत्र देते हैं, आप गुरु होए मंत्र देते हैं, सिखो ये सब सुनाई। साधो एक रूप सब माही, जो जस गए लहे तस मारग, जो जस लहे गए तस मारग, तिनके सतगुरु आई। और शब्द पुकार सत्य में भाखो, अंतर राखो नाई। शब्द पुकार सत्य में भाखो, अंतर राखो नाई। कहे कबीर ज्ञान जय निर्मल, बिरले ताहि लखाई। साधो एक रूप सब माही। शिक्षा तो कई तरह की होती है, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा वो होती है जो मनुष्य को सारे छल कपट से मुक्त कर निर्मलता प्रदान करती है। उसी शिक्षा की बात करते हैं कि जिसे सच्चा ज्ञान मिल जाता है, वही इस सत्य को अनुभव करता है कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है, न कहीं कोई जाति है, न कोई नस्ल है, न कोई धर्म की कोई दीवार है, सब एक हैं। आज जो सारे संसार में युद्ध छिड़े हुए हैं और निरंतर लाशें बिछ रही हैं, चीख पुकारें मची हुई हैं, और अपने देश में भी जो यहाँ से वहाँ तक मार काट मची हुई है, इस सब के का एक ही निराकरण है, वह है प्रेम। एक और उसी प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करते हैं कबीर।
करुणा और प्रेम के कवि हैं कबीर। हमको एक दूसरे से जोड़ते हैं और हम एक दूसरे से सेतु बनाते हैं। बुद्ध हो, कबीर हो, स्टीफन हो, हॉकिंग हो, सब एक मनुष्य को जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ने जो जीवन दिया है इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना विराट, उस जीवन को सराहना है और उस जीवन को जीना है। सब मिलकर जिए और सब एक साथ प्रेम के सूत्र में, करुणा के धागे में बंधे रहे। अब मैं कबीर शैली में लिखे हुए अपने पदों में से कुछ पद और दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। 2 खंडों में बोले आज कबीर, आज अगर कबीर जीवित होते तो देश दुनिया के बारे में क्या सोचते, वह मैंने 2 खंडों में लिखे हुए पदों में और दोहों में रखा है। वो पहले खंड की भूमिका लिखी है डॉक्टर जीवन सिंह जी जैसे बड़े आलोचक ने, और दूसरे की भूमिका लिखी है महेंद्र ने जी। उसका संक्षिप्त संस्करण तो आ गया है, लेकिन वो जो बृहद संस्करण है वो निकट भविष्य में आने वाले हैं। तो उन्हीं में से मैं 1-2 पद आपके सामने रखता हूँ। प्रेम सिंधु में बहिए साधो, प्रेम सिंधु में बहिए, वह आनंद अति जग दुर्लभ, मौन मगन मन बहिए साधो, प्रेम सिंधु में बहिए। व्यक्ति प्रेम भी विश्व प्रेम हो, व्यक्ति प्रेम भी विश्व प्रेम हो, मुक्त हृदय से गइए साधो, प्रेम सिंधु में बहिए। एक बार यह जन्म मिला है, उसे नष्ट मत करिए साधो, प्रेम सिंधु में बहिए साधो, प्रेम सिंधु में बहिए। सद्गुरु का संदेश अमर यह, सद्गुरु का संदेश अमर यह, सुख दुख हंस कर सहिए साधो, प्रेम सिंधु में बहिए। सद्गुरु का संदेश अमर यह, सुख दुख हंस कर सहिए साधो, प्रेम सिंधु में बहिए। नंदन मस्त फकीर दीवाना, सहंसा सा रहिए साधो, प्रेम सिंधु में बहिए साधो, प्रेम सिंधु में बहिए। दूसरा पद है, साधो करो प्रेम की बात, प्रेम बिना यह जीवन दुष्कर, कठिन अंधेरी रात, साधो करो प्रेम की बात, प्रेम बिना यह जीवन दुष्कर, कठिन अंधेरी रात। प्रेम हृदय को निर्मल कर दे, भेद जले ज्यों पात, साधो प्रेम करो प्रेम की बात, साधो करो प्रेम की बात। रूखा सूखा खाए प्रेम से, दे हाथों में हाथ, साधो करो प्रेम की बात। अरब खरब पर बैठा पापी, अरब खरब पर बैठा लोभी, करे न वह खैरात, साधो करो प्रेम की बात। प्रेम बिना यह जीवन दुष्कर, कठिन अंधेरी रात। प्रेम हृदय को निर्मल कर दे, भेद जले ज्यों पात, साधो कठिन अंधेरी रात। नंदन प्रेम करे जन जन से, नंदन प्रेम करे जन जन से, धर्म न कोई जात, साधो करो प्रेम की बात। सारे संसार के लोगों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि संसार में मार काट जो हो चल रही है वो रुके और सब एक दूसरे के साथ प्रेम से बंधे और प्रेम के साथ रहें। धन्यवाद।